गुरु भगवान की जय, माँ पीताम्बरा की जय, श्री कृष्ण की जय। एक बार फिर आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में माँ भगवती की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी साधना उपलब्ध कराने जा रहा हूँ जो शायद ही YouTube पर आपको मिलेगी और कहीं भी ढूंढोगे, अन्य ग्रंथों में भी ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसी कौन सी साधना आप बताने जा रहे हो? तो साधकों, ये साधना जो है महिषासुर की साधना बताने जा रहा हूँ आपको। अब महिषासुर की साधना बताने से पहले साधकों, मैं महिषासुर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। हमारे देश में साधकों बहुत बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अभी छत्तीसगढ़ की एक महिला थी जो माँ दुर्गा को गाली दे रही थी, अपशब्द बोल रही थी, और तो वहाँ के लोगों ने उसके ऊपर मुकदमा कायम करा के जेल भेजा है। वो बिंद समाज थे की महिला थी और उसके जो 2 4 5 लोग थे उसके साथ में हारमोनियम तबला डाले वाले सब पकड़े गए। तो ये क्या है? ये अज्ञानता है साधकों। इन मूर्ख लोगों को एक तो ये पता नहीं है कि महिषासुर है कौन और फिलहाल वो किस पद पर है। इन मूर्खों को ये पता नहीं है। दूसरा, इनको तो और लोगों की बातों में आकर, जो देशद्रोही हैं या देश विरोधी हैं, उन लोगों की बातों में आकर ब्राह्मणों को गाली देना और ब्राह्मणों की जो ब्राह्मण कोई बात बताए उसकी बातों को काटना और उसकी बात को नकारात्मक स्थिति में ले जाना और ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कहना, ये स्थिति बन गई हमारे देश की। साधकों में देख रहा हूं YouTube पर तो बहुत कम है, लेकिन फेसबुक पर ये स्थिति है, जो आ रहा है ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, जो आ रहा है ब्राह्मणों को गाली दे रहा है। खास करके ये जाटव समुदाय के कुछ लोग हैं। जाटव समुदाय के सभी लोग नहीं है साधकों। जाटव समुदाय के कुछ लोग जो अपने को भीमवादी बताते हैं, ये लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। और इनको गाली दिलवा कौन रहा है? साधकों, ये राजनीति की बातें मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये महिषासुर की बात आई तो मैं फिर इस बात पर बोलूंगा। ये ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैष्णव को और इनको सबको साथ दिलवा कौन रहा है? इनको ये मुसलमान, इनके जो बड़े नेता हैं, जो इनको अपना आदर्श मानते हैं, उन बड़े नेताओं को ये मुसलमान पैसा दे रहे हैं। और मुसलमान जो पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को लेकर ये लोग इन लोगों को बरगला रहे हैं और बरगलाने के बाद फिर ये उल्टी सीधी बातें गाली गलौज कर रहे हैं। एक चलन चला है साधु को, जय भीम जय भीम। और ये कौन कर रहा है? ये केवल जाटव कर रहे हैं, जय भीम और जय भीम। और तुम देख रहे हो कितने जाटव समुदाय के ऊपर मुसलमानों ने अत्याचार किया है। कई ऐसी हैं, गाजियाबाद में है और भी जगह हैं, ऐसी स्थिति है जहां मुसलमानों ने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हत्या किया, लेकिन एक भी जाटव समुदाय का आदमी या जाटव समुदाय का नेता, खास करके वो भीम आर्मी वाला जो का नाम है अध्यक्ष जो बना घूमता, चंद्रशेखर आजाद, उनके बारे में नहीं बोला। वो आप समझते क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उनसे पैसा लेता है और पैसा लेके ही हिंदुओं को घर आता है, खास करके सवर्णों को घर आ रहा है। वो उसी बात का पैसा ले रहा है मुसलमानों से कि हिंदुओं को घर आओ, और मुसलमान उसको इसलिए पैसा दे रहे हैं कि हिंदुओं में फूट डालो। मुसलमान इस स्थिति में बैठे हैं साधकों कि ये जाटव समुदाय के लोग यदि हमें मिल जाए तो हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे। और जाटव समुदाय इतने मूर्ख, कुछ लोग इतने मूर्ख हो रहे हैं कि इनके साथ मिलने, इनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इनको मूर्खों को ये नहीं पता है कि पहले अगर इनका राज्य हो गया, इनका प्रधानमंत्री बन गया, तो पहले तो ये सवर्णों को काटेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें भी काटेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये
ये अपने बाप के अपने भाई के नहीं हुए हैं तो साधको तुम्हारा हमारा हमारे कैसे हो सकते हैं? इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं कहाँ की बात याद दिला रही है कि 5 वर्षों से हमें पानी नहीं पीने, 5,000 वर्षों से पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, जीने नहीं दिया जा रहा था। ब्राह्मणों ने ये किया 5,000 साल पहले। ब्राह्मण तो उनको दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ 7 से वर्ष मुसलमान राज करके गए, इन्होंने कूटा मारा सबको, ये इनको दिखाई नहीं देते हैं। 200-250 वर्ष अंग्रेजों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने कूटा, सबको कूटा, एक तरफ से कूटा पीटा, सबको गुलाम बना के रखा, ये इनको दिखाई नहीं देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? 5,000 साल पहले के ब्राह्मण और क्षत्रिय दिखाई देते हैं। ये साधु ये नहीं बोल रहे हैं, इनके जो ऊपर के जो नेता हैं, जो मुसलमानों से पैसा ले रहे हैं, मुसलमान अरब कंट्रियों से पैसा लेके खा रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, वो उनको बुलवा रहे हैं, इनको बेवकूफों को वो करा रहे हैं ये चीजें। और ये इतने बेवकूफ हैं कि इतनी आग में जल रहे हैं कि हमारे साथ ये किया। अरे किसी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। इतिहास को कांग्रेस के टाइम पर तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया था। ब्राह्मणों ने हमेशा सभी का साथ, सभी का उत्थान किया है, सभी का हित सोचा है ब्राह्मणों ने। अगर एक शादी होती है तो शादी में ऊपर से नीचे तक ऐसा कोई जाति नहीं है जहां ब्राह्मणों ने पूजा नहीं कराई हुई उनके हाथों से। अब दूसरी चीज, एक और नया प्रचलन आ गया है, मैं देख रहा हूं, कोई महिषासुर को अपना बाबा बता रहा है, कोई कंस को अपना ताऊ बता रहा है, कोई जो है हिरण्याकश्यप को अपना वो नाना दादा बता रहा है। आप समझ रहे हो? ये राक्षस थे, इन राक्षसों को राक्षसी प्रवृत्ति के लोग दादा नाना ताऊ मौसा याद आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के बन चुके हैं। उसी राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार वो जो औरत थी, वो दुर्गा माँ को गंदी गालियां दे रही थी। साधकों, मैं एक बात आपको बता दूं, किसी समय में दानव और दैत्य, ये दो कैटेगरी के राक्षस वो थे लोग। दानव थे बहुत बड़े पावरफुल, बहुत ऊंची ऊंची शक्तियां थी उनके पास, और दैत्य थे, उनके बीच में जो थे, उनके जो बीच में थे वो राक्षस थे, राक्षस बन गए थे, यानी पथ भ्रष्ट हो गए थे। और आज जो मुसलमान तो आप देख रहे हो, ये राक्षस है, पथ भ्रष्ट मुसलमान जो राक्षस है। क्योंकि ना अपनी बहन को देख रहे हैं, ना अपनी बेटी को देख रहे हैं, ना हिंदुओं को देख रहे हैं, किसी को देख, मारो लूटो खाओ, यही राक्षस की प्रवृत्ति थी और यही राक्षस है। और यही लोग राक्षस प्रवृत्ति को अपना के इनके साथ हो रहे हैं। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ये सब लोग जुटे हुए हैं, लेकिन साधकों, सनातन धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये तो चूतिए कुछ लोग हैं। अरे बड़े बड़े आक्रमण हुए तब भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर पाए। तो ये 4 चूतिए गाल चला के क्या सनातन धर्म को नष्ट कर लेंगे? मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर, अगर ब्राह्मण कोई भी कुछ कह दे, ये गालियां देते हैं। अगर फेसबुक पर ब्राह्मण कोई कुछ कह दे तो उसके ब्राह्मण की माँ बहन की गालियां देते हैं, ये हरामखोर नीच। और ये कौन है मालूम है? ये जाटव समुदाय के नहीं है, गालियां दे रहे हैं। ये फर्जी आईडी बना के, मुसलमान जो फर्जी आईडी, हिंदुओं के अम्बेडकर के नाम से फर्जी आईडी बना रखी है, अम्बेडकर वादी के नाम से फर्जी आईडी इन मुसलमानों ने बना रखी है। पाकिस्तान में मुसलमान फर्जी आईडी बना रखे हैं। इन लोगों ने एक रैकेट चला रखा है, इन्होंने एक टूल किट चली है मुसलमानों ने, कि हिंदुओं के नाम की, खास करके जाटव समुदाय के नाम की, यादव समुदाय के नाम की, अब पहले जाटव समुदाय के नाम थी, अब यादव समुदाय के नाम की भी इन्हें फर्जी आईडी बना रखी है। उन पर हिंदुओं को गालियां बक रहे हैं, क्योंकि आपस में हिंदुओं को लड़ाना ही इनका मुख्य अर्थ है। अब तो गौतम पांडे इस नाम से भी जो है फर्जी आईडी बना रखी है लोगों ने। तुम लगोगे एक ब्राह्मण तुमको गाली दे रहा है तो गाली घरे आओगे ब्राह्मणों को फिर, है ना? ये लोगों ने फर्जी आईडी बना, एक टूल किट बना रखा है इन्होंने, जो सऊदी अरब से पैसा आ रहा है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, हमारे देश को खत्म करने के लिए। और साधकों, जब तक मोदी है
चाहे तो तुम सुरक्षित हो। जिस दिन मुंह दिखे आबादन समझ लो हिंदू हो, तुम्हें अपनी जान बचाना, तुम्हारी जान नहीं बचेगी तुम्हारी। तुम्हें कलमा या तो मरना पड़ेगा या तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी अदर दल है ना, वो सब इसी स्थिति में लगे हैं। और ये क्यों बोल कर रहे हैं? इन्होंने विदेशों से फंडिंग कर रखी अरबों खरबों रुपए की। अरबों से, अरबी देशों से इनके पास पैसा आ रहा है एक चीज करने के लिए। और इन्होंने अपने बच्चे वगैरह का पहले इंतजाम विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में कर रखा है। सब लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में कर रखा है, सबने अमेरिका में कर रखा है, कनाडा में कर रखा है इन लोगों ने। ये भागेंगे यहां से, और मरेंगे कौन? हम और तुम। क्योंकि हमारे तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को लेकर कनाडा अमेरिका चले जाए। इसीलिए हमारे देश में सनातन धर्म को, हिंदुओं को गरे आने का ठेका ले रखा है। जो हिंदुओं को गरे आ रहा है, ये समय हिंदुओं को जो गरे आया है ना, देवी देवताओं को, ये समझ ये मुंह में से गाली निकलती है, नहीं गाली नहीं दूंगा मैं। ये हरामखोर सुगर के बच्चे विदेशों से पैसा लेके, मुसलमानों से पैसा लेके घरे आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं गले आ रहे, घरे आ रहे हैं। तो इसी उसमें महिषासुर को अपना बाबा, पर बाबा बताने वाले दुर्गा माँ को गाली देते हैं। लेकिन ये मूर्ख समझ गए कि महिषासुर आकर है कौन। साधुओं, महिषासुर के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत बड़ा दैत्य था महिषासुर। पहले दानव मैंने बताई थी, दानव और दैत्यों के होते थे, बीच में होते थे राक्षस, जो इनके दोनों के यहाँ मिल जाते थे, उनको राक्षस कहते थे। तो ये बहुत बड़ा दैत्य था, राक्षस। इतना बड़ा दैत्य था, इसने इतनी बड़ी शक्तियां, पावर हासिल कर रखी थी अपने तपोबल के द्वारा। ये अभी आज की बात नहीं है साधुओं, ये सतयुग के लगभग की बात है। आज नहीं हुआ है महिषासुर, जो आप समझोगे महिषासुर हो रहा है। और महिषासुर के नाती आज घूम रहे हैं। सतयुग में ये भी नहीं पता चला कि सतयुग में कौन किसका था, कहाँ था। अरबों साल चली गई, आज इनके नाती बन रहे हैं ये महिषासुर के। कोई नहीं पता है कोई किसका है। मुसलमानों के आक्रमण हुए, भाग गए, कोई किसी को नहीं, कौन की कुल देवी को नहीं पता। किसी को ये नहीं पता हम कहाँ के रहने वाले, कौन कहाँ थे, कहाँ भागा, जान बचा बचा के भागे थे। तो महिषासुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता निस्तेज हो गए थे। तब उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। तो माँ भगवती की उनकी आराधना के सभी देवताओं के तेज से माँ भगवती दुर्गा देवी का, जो महिषासुर मर्दनी है, 18 भुजाओं वाली, जिनका सब सती में वर्णन आता है, उनका अवतार हुआ था। और उनका जब अवतार हुआ तो उसने महिषासुर, माता ने महिषासुर का वध किया था। माता जी के द्वारा हाथों मारा गया महिषासुर, माता जी के पवित्र अस्त्र शस्त्रों द्वारा मरने के बाद महिषासुर को मोक्ष मिल गया। नरक में नहीं गया महिषासुर, मोक्ष मिल गया। और माता जी के साथ, माँ भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया उन्होंने, यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया, माता जी का सानिध्य प्राप्त कर लिया उसने। अब तुम बड़बड़ाते हो, तुम गालियां देते हो, माता जी को गाली देते हो, दुर्गा देवी को भी, तो तुम शर्म नहीं आते? तुम्हें यही नहीं पता जो चूती हो कि माँ दुर्गा देवी के, माँ भगवती के द्वारा मारा मर के राक्षस जो है महिषासुर, उनके साथ साहित्य प्राप्त कर लिया। और आज उनके साथ पूजा होती है उसकी। अगर माँ 18 भुजा वाली महिषासुर मर्दनी की पूजा की जाएगी तो महिषासुर की पूजा होगी, तभी उनकी पूजा मान्य होगी, नहीं पूजा मान्य नहीं होती है। ये दुर्गा सप्तशती में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए? पढ़े लिखे तो है नहीं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। तो उसी महिषासुर की, जो आज माता जी के साथ मात्र लोक में है, और बहुत बड़ी पावर है साधुकों को। आज भी इतनी बड़ी पावर है साधुकों को, इंद्र आदि देवताओं से भी बड़ी पावर है महिषासुर। पहले था वही पावर अब है। पहले राक्षस प्रवृत्ति में था, अब देव प्रवृत्ति में चला गया। लेकिन प्रवृत्ति राक्षस की अब भी है उसकी। तो आज उसी महिषासुर की साधकों में साधना तुम्हें बताने जा रहा हूं। और बहुत ही अकाट और अटूट साधना है। जिसने साधु को मैं जानता हूं महिषासुर की साधना कर ले, सभी देवता उसके अधीन हो जाएंगे। यक्ष किन्नर उसके दरवाजे पर पानी भरेंगे साधु को आके।
क्योंकि महिषासुर तो महिषासुर ही है, महिषासुर के बराबर और हुए बलवान, लेकिन साधकों महिषासुर के बराबर बलवान कोई हुआ नहीं। शायद रावण भी महिषासुर के बराबर बलवान नहीं था, जो महिषासुर की इतनी बड़ी पावर थी, इतना बड़ा शक्तिशाली था वह महिषासुर। तो साधकों में आज उसी महिषासुर की साधना, उसी महिषासुर वीर की साधना में तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो ये साधकों साधना 41 दिन की साधना है, और इसमें साधकों क्या है, बेनुआर खरी हो, एक वो आता है, औषधि आती है, और सफेद चंदन का चूरा, काली उदर, और काली उदर उर्द जो होती है, देखी होगी दाल बनती है, वो काली उर्द जो होती है, इसकी आप अग्नि पे जलाएं और उसकी धूनी दें। आप जहां साधना कर रहे हो, दक्षिण की ओर मुंह करके साधना करनी पड़ेगी साधको आपको, और कृष्ण पक्ष में साधना करनी है आपको, और काले वस्त्र पहन के साधना करनी है, काला कंबर, काले वस्त्र आदि पहन के साधना करनी है आपको। ये काला ही आसन होगा इसके लिए, और कृष्ण पक्ष से ये साधना करनी है, शनिवार से आपको ये। और इस कोई और कुछ नहीं है, न कोई दीपक लगाना है, न कोई ज्योति करनी है, न कोई भोग लगाना है, कोई कुछ नहीं है साधको। केवल ये धूनी देकर रोज आपको 41 दिन तक मंत्र को जप करना है। अब 41 दिन के बाद आप धूनी दें 42वें दिन, लेकिन मंत्र को जप ना करें साधको। 42, 43, 44 दिन, 3 दिन मंत्र का जप ना करें आप। और फिर 2 दिन जब, उसके बाद में फिर 2 दिन जप करें और धूनी रोज देते रहें। जप करें, 2 दिन जप करें, और फिर चंदन के चूरे से एक भैंसा बनाएं और उसको शराब पिलाएं, ठीक है। और लहसुन की 7 कली उसके पेट में डाल दें, और लाल कपड़ा उसके सिर पर बांध दें, और कहें कि ले तेरा चूल्हा मैंने तो ये दिया, वीर अब प्रसन्न हो, खुश हो जा, दर्शन दे। इसके बाद चंदन का जो महिषासुर तुमने बनाया उसे दोबारा शराब फिर पिलाएं, और एक अंडा लेकर नदी के किनारे जाएं, और जल में उस महिषासुर को जो तुमने बनाया है उसे ऐसे करके धो दें उसे, और वहीं अंडा फोड़कर उसमें शराब डालकर उसमें विसर्जन कर दें। ये तुम्हारा हो गया। अब फिर घर आए, आप घर आकर वही प्रक्रिया करें, आप वही धूनी दें और मंत्र को जपें। उसी दिन महिषासुर सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर दे जाएगा। और साधकों जिसने महिषासुर को सिद्ध कर लिया, उसके बारे में क्या कहूं साधकों, मैं कह नहीं सकता हूं। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि जिस असुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी पीछे हट गए थे, मां भगवती ने अवतार लिया था, तो वो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा अब तुम समझ रहे हो। और जिसने साधकों महिषासुर को सिद्ध कर लिया, उसे मां भगवती दुर्गा देवी के दर्शन स्वयं हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात एक और ही है साधकों। तो साधकों ये सावर मंत्र की साधना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, और 1 से 8 बार मंत्र जपने में थोड़ा टाइम लग जाएगा साधकों। लेकिन भैया बगैर मेहनत के तो यहाँ दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। तो साधकों ये मैंने तुम्हें साधना बता दी। मंत्र साधकों में अभी तुम्हें बता भी दूंगा मंत्र को, लेकिन जो मंत्र गोपनीय होते हैं, इसलिए साधकों में मंत्र को बताता नहीं है। क्योंकि ये सब जैसे ये मंत्र गोपनीय, इनकी गोपनीयता खत्म हुई, मंत्र फिर काम नहीं करता है। न तुम्हारे काम का बचेगा, न किसी साधक के काम का बचेगा, न मेरे काम का बचेगा। और अगर कोई चाहे कि मैं कर लूं, तो वो कर भी नहीं पाएगा साधकों। क्योंकि कोई भी गुरु अगर कोई साधना आदि बताता है, तो वो उसे समझ लो उसमें कुछ न कुछ कमी त्रुटियां छोड़ता है। तभी तो कहते हैं गुरु सानिध्य जरूरी है, गुरु के संरक्षण में साधना जरूरी है। गुरु के बिना
सीख के साधना नहीं की जा सकती है किसी को। तो बहुत सरल साधना है, लेकिन है 41 दिन की साधकों। तो ये साधना मैंने आपको बता दी। ये साधना आपको कैसी लगी हो साधकों मुझे बताना। और आगे तुम जो कमेंट करते हो साधकों, तो जो नए साधक जो देखते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं साधकों, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे साधकों। साधना का पूजा का टाइम हो रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।